बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवान साइंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंटर पार्ट 2 की डिस्कशन करनी है, यानी इंटर पार्ट 2 के मैथ्स के ऊपर डिस्कशन करनी है। उसमें जो नंबर 2 है हमारे पास डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम शुरू करेंगे, लेकिन इसकी एक्सरसाइज 2.1 से शुरू नहीं करेंगे, हम इसका करेंगे 2.3 के साथ। वो क्यों? क्योंकि 2.1 में बाइनोमियल थ्योरम लगना है और इस तरह के सवाल होने हैं, तो वो जब हम शुरू करवाते हैं बच्चों को तो बच्चे समझते हैं ये चैप्टर जो है वो बहुत मुश्किल है। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं। जब हम आपको 2.3 करवाऊंगा मैं, तो आप देखेंगे कि आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। तो देखें 2.3 का सबसे पहले मैं आपको बाद में इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिफरेंशिएशन का। तो इंट्रोडक्शन आपने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, वो थी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, अब y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी आप इस x की कुछ वैल्यू पुट करें तो y का जवाब आता रहेगा, यानी y में भी कुछ चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई dx, ये इसका सिंबल होता है डेरिवेटिव का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल चेंज होगा तो दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली चेंज होगा। अब देखें dy बाई dx को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू को ना हम छोटे सैंपल में लिख सकते हैं WRT डॉट डाल के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था इंट्रोडक्शन छोटा सा डिफरेंशिएट का। अब ये जो क्वोशिएंट रूल है और पावर रूल है ना, ये है इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.3 का, कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास 0 के बराबर आता है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का। जिस तरह एग्जांपल करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 7 इक्वल्स टू 0, किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर होता है। अब हमारे पास है पावर रूल। ये पावर रूल भी जो एक्सरसाइज 2.3 है उसमें यूज होगा। तो देखिए पावर रूल क्या है, डेरिवेटिव का पावर रूल gy बाई dx ऑफ x पावर n। ये तो x पावर n समझाने के लिए आपको मैंने लिखा है। इधर x की पावर कुछ भी आ जाए, यानी 7 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, अब 200 जो भी वैल्यू आ जाए, तो इसको हमने पावर रूल लेना है। किस तरह? सबसे पहले जो पावर आ रही होगी हमारे पास, उसको हमने क्या करना है, साइड पे उतार लेना है। पहला स्टेप हमने क्या किया है, ये जो पावर है इसको हमने साइड पे उतार लिया है। फिर वेरिएबल क्या है हमारे पास, x, उसको उतार लेना है। उसके बाद फिर जो पावर हमारे पास आ रही होगी n है, इधर n है तो हम n लिखेंगे, -1 कर देंगे उसमें से। ये हमारे पास क्या है, सिंपल पावर रूल। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी ऑफ x, तो ये आपको मैं बताता चलूँ कि डेरिवेटिव ऑफ x जो है ना, dy बाई dx ऑफ x, वो 1 के बराबर होता है। यानी फिर इसी जो x है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखें इसकी एग्जांपल लेते हैं हम, यानी x पावर 7, dy बाई dx ऑफ x पावर 7 है, तो इसका पावर रूल लगाएं। तो सबसे पहले क्या कहा मैंने आपको, पहला स्टेप क्या था कि पावर साइड पे उतर जाती है, यानी ये 7 साइड पे आ जाएगा, 7 हमारे पास क्या आएगा, साइड पर आ जाएगा। फिर वेरिएबल क्या है, x, फिर पावर क्या है हमारे पास 7, -1 करना है, तो dy बाई dx ऑफ x, इस x का फिर हमें दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि dy बाई dx ऑफ x हमारे पास बराबर होता है 1 के। ये मैं इधर लिख देता हूँ, dy बाई dx ऑफ x इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी यहाँ पे जो सेम फंक्शन है ना, यानी आप निशानी रख लो याद रखने की, वो 1 के बराबर होगी। तो ये टोटल हमारे पास क्या आएगा, 7x पावर 6 इंटू 1, तो 7x पावर 6। ये था हमारे पास सिंपल पावर रूल जो हमने एक्सरसाइज 2.3 के अंदर यूज करना है। अब अगला हमारे पास है क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल, ये भी इसी एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं। तो देखिए भी किसी भी दो वैल्यूज का हम क्वोशिएंट रूल लेते हैं तो वो किस तरह लेते हैं, जिस तरह दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, जिस तरह ये इधर 6 है ओवर 3 है, इनका डेरिवेटिव लें तो किस तरह लेंगे। तो देखिए जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना v, इधर v है, उसका हम लेंगे स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू का पहला स्टेप क्या है, स्क्वायर लेंगे। फिर जो ऊपर वाली वैल्यू होगी उसको हम एज इट इज उतार लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास u है, अगर यहाँ पर हमारे पास 6 होती तो हम 6 उतार लेते। ठीक है, फिर dy बाई dx यानी डेरिवेटिव लेना है नीचे वाली वैल्यू का। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर दरम्यान में लगाना माइनस, ये माइनस ही आएगा, माइनस की जगह कोई और साइन लगाएंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा जो आप सोल्व करेंगे। उसके बाद फिर हमने क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज उतार लेना है। फिर जो हमारे पास बचेगा आपके सामने, ये u बच गया, फिर इसका डेरिवेटिव ले लेना हमने। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले क्या करना है, दोबारा समझा रहा हूँ, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर ले लिया, इसका किस्सा खत्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो ऊपर वाली वैल्यू u है उसको एज इट इज उतार लिया, नीचे वाली वैल्यू बची है उसको डेरिवेटिव ले लिया। फिर इधर हमारे पास बची थी नीचे वाली वैल्यू, उसको हमने एज इट इज उतार लेना, बिल्कुल साफ जिस तरह नीचे लिखी हुई है। फिर डेरिवेटिव ले लेना हमने ऊपर वाली वैल्यू का।
सिंपल ये है हमारे पास क्वेश्चन रूल। इसको हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह अजीज। अब अगला हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ये देखें, ये जो डॉट का निशान होता है ना, ये प्रोडक्ट को शो करता है। ये कोई चीज़ ऐसे मल्टीप्लाई हो रही हो 6 तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट हो रहा है, यानी 6 6 इसका भी मतलब 36 है और इसका मतलब भी 36 है। दोनों में जो है वो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर दो वैल्यूज का हम प्रोडक्ट लेंगे तो डेरिवेटिव के साथ तो वो किस तरह लेंगे, यानी u डॉट वी, u इंटू वी रूल भी कहते हैं इसको। इसको हम कहते हैं u ओवर वी रूल, इसको नाम दिया हुआ है, क्वेश्चन रूल भी कहते हैं, लेकिन इसको आसानी से याद रखने के लिए कहते हैं u ओवर वी रूल, u इंटू वी रूल। इसमें सबसे पहले कहते हैं, ये ज़्यादा आसान है, इसमें कोई डिवीजन डुवीजन नहीं है, सारा कुछ। सबसे पहले जो u आ रहा है पहली वैल्यू, उसको हमने एज इट इज उतार लेना है, फिर डेरिवेटिव लेना है हमने अगली वैल्यू का यानी v का, ठीक है। अब इसके दरमियान में प्लस आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस डाल देना है। फिर सेकंड वैल्यू को हमने एज इट इज उतार लेना है, यानी सेकंड वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या आ रही है v। अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू होती तो हम इसको उतार लेते, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे v। फिर डेरिवेटिव हमारे पास बचना है u का, तो डेरिवेटिव ऑफ u ले लेना है। ये था हमारे पास प्रोडक्ट रूल, ये था हमारे पास क्वेश्चन रूल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। तो आपको अगर इसमें कुछ भी समझ नहीं आया, अगर इसी फॉर्मूले की समझ नहीं आई या इसी रूल की समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपको वेल एक्सप्लेन कर दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। मैं आपको, अगर आपको फिर भी मसला नहीं आता, आप कोई अलग पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको स्क्रीन में मेरा व्हाट्सअप नंबर शो होगा, आप वो देख लीजिएगा। फिर भी कोई मसला तो आप मुझे वहाँ पे बता दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ वो सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन प्लस डिफरेंशिएट का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसका जो है वो इंट्रोडक्शन मैं आपको 2.1 जब हम शुरू करेंगे तब दूंगा, जिसमें डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह अज़ीज़ हम एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको कामयाब करे, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।